शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 1 फरवरी 2026 1 फरवरी 2026 तो हमारे इस विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं एक विघ्नजीत आत्मा हूं, मैं एक विघ्नजीत आत्मा हूं, विघ्न विनाशक विघ्नजीत आत्मा हूं। जो विघ्न, जो चैलेंजेस मुझे अपने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेरे सामने आ रहे हैं वो सारे चैलेंज है, उस पर मैं जीत पाने वाली आत्मा हूं, अर्थात मैं उसका स्वरूप हूं। कोई चैलेंज आते हैं उसको जीतने वाला मैं एक स्वरूप आत्मा हूं। तो विघ्न जीत आत्मा का वरदान बाबा ने दिया परिवर्तन शक्ति द्वारा। कैसे विघ्न जीत बनना है? परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। तो विघ्न जीत आत्मा वो जो अपने आप को परिवर्तन करती है। कैसे भी चैलेंज आते हैं, कैसे भी परिस्थितियां आती हैं, कैसे भी विघ्न आते हैं, उनको अपनी परिवर्तन शक्ति के आधार पर उसको विघ्न को समाप्त करती है और उन पर जीत पाती है और सर्व द्वारा शुक्रिया प्राप्त करती है। सब द्वारा उस आत्मा को थैंक्स अर्थात ग्रेटिट्यूड की भावना उनमें पैदा होती है और वह अपनी एक्सप्रेस करते हैं। तो विघ्न जीत आत्मा परिवर्तन शक्ति से अपने आप को परिवर्तित करने वाली और विघ्नों पर विजय प्राप्त करने वाली। तो ये विघ्न जीत आत्मा एक्चुअली तो हम देखते हैं कि हमारी रोजाना जिंदगी में डे टू डे लाइफ में क्या होता है। जब भी कोई आउटवर्ड कुछ होता है तो हम वहां पर परिवर्तित करने के लिए सोचते हैं और वहां पर परिवर्तित सोचते ही नहीं, इमीडिएटली उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। कहीं हम शिक्षा देने लगते हैं, कहीं हम दूसरे को शिक्षा देने की बजाय अगर किसी ने कोई इंसल्ट हमारी कर दी तो वो तो एक गुना इंसल्ट हमारी करता है, हम कई गुना कर जाते हैं। तो अपकार किसी ने किया, हम उपकार कर देते हैं। वो धीरे बोला, थोड़ा धीरे से उसने अपकार किया, मैंने उससे और भी कई गुना बड़ी ऊंची आवाज से कर दिया। तो मैंने उसको शिक्षा देनी शुरू कर ही ना की, बल्कि अपकार से और भी बड़ा अपकार मैंने कर दिया। तो क्या मैंने परिवर्तन किया? बिल्कुल नहीं परिवर्तन किया। रादर ये कन्फ्रंटेशन, ये बात और बढ़ती गई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी स्वभाव संस्कार के रूप में हमारे सामने परीक्षा इस स्थूल दुनिया में जब आती है तो हम बाहर ही उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो बाहर परिवर्तित करते करते मामला इतना बढ़ जाता है कि फिर उस मामले से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो हम परिवर्तित नहीं होते। कोई देहधारी दृष्टि से आजकल हम देखने हैं कि मोस्टली तो देहधारी दृष्टि से ही हम एक दूसरे को देखते हैं और दुनिया हमको देखती है। तो उस देहधारी दृष्टि को जब देखते हैं तो क्या क्या होता है वो आप सब जानते हैं। और जो आज विकारों के कांटे जो चल रहे हैं वो देहधारी दृष्टि के कारण ही ये कांटों की दुनिया बनी हुई है। तो देहधारी दृष्टि को देहधारी दृष्टि से देखना अर्थात जंगल राज्य और भी बढ़ाना है, फर्दर जंगल राज्य को बढ़ाना है। तो बाबा इन सभी बातों को कहते, बच्चे तुमने बाहर से इनको परिवर्तित नहीं करना, तुम्हें जो परिवर्तित करना है, तुम्हारा जो काम है, तुम्हें अंदर से स्वयं को परिवर्तन करना है। परिवर्तन शक्ति अर्थात स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तुम परिवर्तित होगे तो सामने वाला जिसने उपकार किया है, जिसने अपकार किया है, उस पर तुम उपकार करो। स्वयं
दूसरा तो अपकार कर रहा है, परंतु तुमने उपकार करना है, ये तेरा स्वयं परिवर्तन है। अगर कोई स्वभाव संस्कार के वश परीक्षा लेने आ जाता है तो बस एक परमात्मा, एक शिव बाबा की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति जैसे शिव बाबा रहमदिल होकर पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखते, रहम करते हैं और हमारा कल्याण करने के लिए राधर हमको, आप तो विश्व परिवर्तक है, हमें अपने साथ मिला लेते हैं, तो रहम करते हैं, अर्थात हमें श्रीमत देकर हमारा कल्याण करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जो स्वभाव संस्कार के वश में जो आत्मा आती है हमारी परीक्षा लेने, उस पर हमें एक शिव बाबा की याद से उसका भी कल्याण में उसको परिवर्तित कर देना है। अपकार वाले को सोचना है कि हमें अपने आत्मा में, चित्त में ये रखना है, अपकार अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी मेरा कल्याण है। अगर कोई आत्मा स्वभाव संस्कार के वक्त परीक्षा लेने आ गई तो इसमें भी मेरा कल्याण लिखा हुआ है, और अल्टीमेटली उस आत्मा का भी कल्याण इसमें ही होना है जब मेरा कल्याण हो रहा। वो एक आत्मा निमित्त बनी है अपने कल्याण के लिए भी और मेरे कल्याण के लिए भी। तो कोई देहधारी दृष्टि से सामने आता है तो स्वयं को मैंने चेंज करना है, आत्मिक दृष्टि में मुझे परिवर्तित कर देना। सारा परिवर्तन जो मेरा इंटरनल मैनेजमेंट का है, अंदरूनी मैनेजमेंट का है, अपने चित्त का मैनेजमेंट है, बाहर से हमें ठीक नहीं करना। हम बाहर से ठीक करने लग जाते हैं, जब हम बाहर से ठीक करते हैं तो मामला बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो सतयुगी बच्चे हो, बच्चे, और मोर ओवर संगम युग पर हो। संगम युग पर जो बच्चे हैं वो आत्म अभिमानी स्थिति के अनुभव करते हैं और सतयुगी आत्माएं आत्म अभिमानी होती है। तो तुम्हारा काम एक ही है, तुम आत्म अभिमानी होकर रखो। जिससे भी तुमने डील करना है वो आत्म अभिमानी स्थिति के अनुसार करनो, क्योंकि तुम ईश्वरीय परिवार के बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, निराकार के बच्चे हो। तो निराकार स्थिति में रह कर ही आउटवर्ड सिचुएशन डील करनी है, अर्थात उन आत्माओं को तुमने सतयुगी संस्कारों के अनुसार डील करना है। जब तुम संगम युग पर सतयुगी 7 गुणों के अनुसार तुम उनसे डील करोगे तो तुम्हारा जो भविष्य संसार होगा उन संस्कारों के अनुसार एक नया संसार बनेगा। और ऐसी आत्माएं, एक समय आएगा जब आपको शुक्रिया 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 ही करेंगी। वो आपको यही कहेंगी कि आपने मेरा कल्याण भी कर दिया, अर्थात आपने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। तो हमें अंदर का स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तक होना है। बाहर ठीक नहीं करना, हमें अपने चित्त को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, बुद्धि को ठीक करना है। ये है परिवर्तन शक्ति, स्वयं परिवर्तन। तो बाबा के स्वयं के महावाक्यों में है, यदि आपका कोई अपकार करे, आत्मा को कह रहे हैं बाबा, आप आत्मा को, मेरी आत्मा को कह रहे हैं, आपकी आत्मा को कह रहे हैं, आपके शरीर को एड्रेस नहीं कर रहे। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। यही सोचो, अपने अंदर यही बिठाओ, अपने चित्त में यही बिठाओ कि इसमें भी, इस अपकार में मेरा उपकार लिखा हुआ है, मेरा कल्याण इसमें लिखा हुआ है। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से, शिव बाबा की स्मृति से, आत्मा, एक परम आत्मा की स्मृति से उस आत्मा के प्रति रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार अपने आप में धारण कर लो कि इसका भी कल्याण बाबा कर दें। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई देह बॉडी कॉन्शियसनेस से सामने आता है, बाहर की सुंदरता के हिसाब से कुछ और ही सोच कर आता है,
तो आत्मिक दृष्टि में उसको परिवर्तित कर लो। स्वयं को कह रहे हैं बाबा, उसको नहीं कह रहे, आउटवर्ड को नहीं कह रहे, हमको कह रहे, तुम परिवर्तित कर लो। तुम चित्त पर ऐसी बातें ना बिठाओ। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्म कॉन्शियस, आत्म अभिमानी होकर ही अपने आप को परिवर्तित करने जाना है, अपने आप को परिवर्तित करने जाना है। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। अगर ये युक्तियां, ये कला मैं सीख जाता हूं, ये आर्ट मैं सीख जाता हूं, तो मैं विघ्न जीत बन जाऊंगा, अर्थात विजयी आत्मा बन जाऊंगा। किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल मेरे सामने नहीं आएगी, अड़चन नहीं आएगी, कन्फ्रंटेशन नहीं आएगी, रादर हारमोनियस दुनिया मुझे अनुभव होगी। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। ऐसी आत्माएं जिनसे तुम आउटवर्डली इनवर्डली डील कर रहे हो, आउटवर्डली इनवर्डली डील कर रहे हो, अपने आप को परिवर्तित करके कर रहे हो, ऐसी आत्माएं तुम्हारा शुक्रिया अल्टीमेटली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगी। तो हमें इसी विधि से, इसी कला से हमें इसको चैलेंज समझकर चलना है कि मैं विघ्न जीत आत्मा हूं। कोई भी विघ्न आने लगे तो मुझे आत्म अभिमानी स्थिति से स्वयं को परिवर्तित करते जाना है। ये स्वयं का भी कल्याण होगा, उस आत्मा का भी कल्याण होगा। हम स्वयं परिवर्तक से विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। तो स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इफ वी चेंज आवरसेल्फ द वर्ल्ड चेंजेस। कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा।